आज हम आपको दिखाएंगे म्यूजियम के अंदर लाखों साल पुरानी पत्थर बनने वाली हड्डियां, जिसकी तस्दीक माहिरीन आसार कदीमा ने कर दी है। और हम आपको दिखाएंगे सदियों पुराना जंगी साजो सामान और साथ ही वो सोने की देग भी, जो हम बचपन में सुनते थे कि फलां कब्र से और फलां घर से सोने की देग निकली है। म्यूजियम में 5वीं सदी से लेकर आज तक के मुग़ल बादशाहों के दौर के सिक्के और इस वक्त ख़वातीन के ज़ेवरात, बनौ सिंगार के सामान के साथ साथ पुराने ज़माने के बर्तन भी गैलरी में रखे गए हैं। आइए नाज़रीन, आपको म्यूजियम का मुकम्मल विज़िट करवाते हैं। गैलरी में जितनी भी हड्डियां रखी गई हैं, अच्छा, वो सब की सब पत्थर की बन चुकी हैं। ये नमक वाली जमीन में, नमक वाली मिट्टी में लाखों साल दबी रही हैं। अच्छा, तो नमक ने इन हड्डियों को अपने अंदर प्रिजर्व कर लिया, जिसकी वजह से ये ना खत्म होने वाली हड्डी बन गई है। अच्छा, जैसे कि फोसल ऑफ एलिफेंट स्कल, ये हाथी की खोपड़ी है ये वाली। अच्छा, ये हाथी की खोपड़ी है जी। अच्छा, ये यानी कि कलर कार की जो नमक वाली ये जमीन है ना। आपको पता है ये ख्योड़ा माइंस है यहाँ। अच्छा, ख्योड़ा माइंस के नजदीक एक गांव है जो ढोक बिन अमीर खातून के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ठीक है, वहां नमक की मिकदार बहुत ज्यादा है, तो ये लाखों साल, बल्कि कह लें कि ये 8 मिलियन ईयर ओल्ड है, तो 8 मिलियन ईयर ओल्ड का मतलब ये बनता है 80 लाख साल ये उस नमक वाली जमीन में दबी रही है, तो ये पत्थर की बन चुकी है। अच्छा, नमक की वजह से। अगर उस जगह पे नमक की नमकियात ना होती, कहीं और मतलब ये हड्डियां होती, तो हमारी जमीन ने इन चीजों को हजम कर जाना था, खा पी जाना था। सिर्फ नमक की वजह से नमक ने इन चीजों को अपने अंदर प्रिजर्व किया और ना खत्म होने वाली हड्डी बन गई है। पास बहुत बड़ी बड़ी लिपार्ट्रीज हैं जो आपके लाहौर में पाई जाती है। ठीक है, ये चीजें वहां से टेस्ट होके फिर आगे डिस्प्ले में रखी जाती है। अच्छा, सारे कदीमा ने, ये सारे कदीमा से ये तस्दीक शुदा है कि ये हाथी है, ये बकरी है, ये उसके दांत हैं, ये उसका जबड़ा है। इसलिए बहुत ज्यादा लोग ये कहते हैं कि जी आप झूठ बोल रहे हैं, 80 लाख साल पुरानी बात कर रहे हैं यार। ठीक है ना, तो फिर उन्हें बताते हैं कि भाई बात यह है कि अगर आप थोड़ा सा समझते हैं तो एक साइड पे और लेके चलते हैं, और वो साइड हमारे पास ये है। ठीक है, इसमें आप देखें एक गूगल टाइमिंग स्केल बनाया हुआ है। ठीक है, जो कि 650 मिलियन ईयर अगो टू दी परसेंट। ठीक है, ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि आर्कियोलॉजी के पास 6 करोड़ 50 हजार साल पहले की तहकीक भी मौजूद है। अच्छा, और मैंने कितनी बताई है आपको? 80 लाख 80 साल। लाख। जब इतनी पुरानी तहकीक इनके पास मौजूद है, तो उन्हें 80 लाख साल पुरानी तहकीक को मतलब मजीद जो है ना, तरफ जो है ना, वो नहीं जाया जा सकता। आपने देखा होगा तारीखी इमारतों में ये पत्थर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जी जी। और इसकी खासियत क्या है इस पत्थर की, मैं वो बताता चलूं आपको कि इस पत्थर की खासियत ये है कि धूप की तपश इसके ऊपर बिल्कुल असर नहीं करती। अच्छा, इस पत्थर के ऊपर धूप की तपश बिल्कुल असर नहीं करती, ये ठंडा ही रहता है। अच्छा, यही वजह है कि तारीखी इमारत जो है ना वो ठंडी रहती है गर्मियों में। आमतौर पे किले वगैरह पे यही पत्थर इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल। तो ये कितना अर्सा पुराना है? ये 1000 साल पुराना है ये वाला। अच्छा, ठीक है, तो ये ओरिजिनल है ये बिल्कुल। तो ये देखिए ये कितना अच्छी हालत में बताता हूँ ना। अच्छा, इसमें तो ये मूर्ति हिंदू लोगों ने अपनी इसके ऊपर एक मुकम्मल हिस्ट्री तराशी हुई है। अच्छा, ये वो चरखा है। अच्छा, ये चरखा है जिसे धागा बनाया करते थे पेड़ की खाल से। ठीक है, तो ये कितना अर्सा पुराना है? ये 200 साल पुराना है। अच्छा, 200। गैलरी में जितनी भी चीजें रखी गई हैं वो मुगलिया दौर की ही हैं। और आपका मुगल का जो दौर है वो आज से मैक्सिमम 200 सवा 200 साल पुराना है। अच्छा, दीवारें हैं,
जिसमें मुगल और सिख दौर की जो है ना वो तलवारें हैं। अच्छा ये अच्छा ये तो लकड़ी की नजर आ रही है, ये लकड़ी। मियान है उनकी, अच्छा मियान है, ये ठीक है। मियान है। ठीक है, ये उस वक्त की तलवारें हैं जी, 200 साल पहले। 200 साल पहले। कुछ वाटर सेट है जिसमें पानी वगैरह स्टोर किया करते थे और पिया करते थे, जो ब्रास में, ठीक है। कॉपर में और चांदी में बनाए गए हैं। उनके पानदान सेट है जिसमें वो जो है ना पान वगैरह बादशाह को लगा के पेश किया करते थे। ये वो प्लेट है, ये चूने कत्थे की देचकी है, ये पीकदान है और ये वो डब्बी है जिसमें वो तंबाकू रखा करते थे। ठीक है। ये वो कनस्तर तांबे का जिसमें वो अपने कीमती जेवरात डाल के जेर जमीन सपोर्ट कर दिया करते थे। अच्छा, इसके अंदर वो डाल के अपने जेवरात को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि जो आजकल देखें हम, क्वाड के अंदर भी गए, वहां भी मुगलिया दौर के, तो उन्होंने कब्रें शबरें तराशी। राशि अच्छा अच्छा, ये ऐसे वो जो होते थे। देग निकलती थी ना, जी जी। वो ये थी। अच्छा 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 अच्छा। ये नाजरीन, ये आप करीब आए तो आपको दिखा सकें, ये है वो देग। हम बड़ा अरसा सुनते आ रहे हैं, आज हमने वो पकड़ ली है देग, और अब अब्दुल रहमान भाई ने हमें वो देग दिखा दी है। तो आप भी देख सके कि हम सुनते थे फलां दरबार पे देग निकली है, फलां पुरानी, तो ये देग हुआ करती थी। ये इस शक्ल में भी चीजें निकला करती थी और इस शक्ल में भी जो देग का नाम दिया जाता था ना, जी जी। वो रियल में इस तरह का जो है ना वो बनाया जाता था, वो वाकई सोने चांदी का होता था। अच्छा अच्छा। जो है ना स्काफ्ती बर्तन है जिसमें वो खाना वगैरह बनाया पकाया करते थे, ठीक है। इस्तेमाल किया करते थे, जिसमें इस तरह के जो है ना लाहौर म्यूजियम में काफी बड़े बड़े बर्तन है, यहाँ सिर्फ स्काफ्ती तौर पे ये रखे गए हैं। ये उनके कुकिंग सेट है जिसमें खाना पकाया करते थे, बड़े बड़े चम्मच है जो परोसने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है। ये कुछ लोटे जो उस टाइम में मुगलिया दौर के टाइम में वजू के पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, वुजू के जो वजू के पानी के लिए, ठीक क्योंकि है। ये काफी कीमती लोटे हैं ये वाले, और इनके ऊपर आप देख रहे हैं जितनी भी मीनाकारी है ये मुकम्मल हाथ से बनाई गई है, हाथ से अच्छा, तराशी गई है। बड़ी बात है, सारे हाथ से, बिल्कुल तम मशीनी दौर। स्पीकिंग बॉल, जो लोग फकीरी लाइन में जाते थे ना, जी। वो ऐसी चीजों में मांगना पसंद करते थे जो कशकोल टाइप हो। ठीक है। ठीक है, जिसे कासा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ठीक वो है। कासा है। अच्छा, ये बस। ये बादशाहों की कनीजों के पानदान सेट और उनके ज्वेलरी बॉक्सेस, जो कि आपके सामने अलग अलग डिजाइन उनकी जो बेगमात थी वो इन चीजों के अंदर वो अपना अपने जेवरात वगैरह सेव किया करते ठीक है। ठीक हैं। ये कुछ चीजें इस्तेमाल की जाती हैं जो पड़ोपा पड़ोपी, नहीं, यानी को गन्ना वगैरह जो गंदम हो गया, जो हो गया, बाजरा हो गया, नापने। चावल हो गया, ठीक है। इन चीजों को पैमाइश करने के लिए जो है ना ठीक वो है, ये इस्तेमाल। पड़ोपा मतलब ये पड़ोपी। स्केल टाइम तो अब शुरू हुआ ना, 1 किलो 2 किलो 3 जी किलो जी। 5 किलो, उस टाइम में ये स्केल हुआ करता था। ठीक है। पड़ोपा, ये पड़ोपा जो है अपने अंदर 2 किलो की मेजरमेंट रखता है, पड़ोपी अपने अंदर 1 किलो की मेजरमेंट रखती है, और ये पाव है जो 250 ग्राम का वजन अपने अंदर रखता है। अच्छा। इसी तरह ये मुगल दौर के बाट है, ये वो तो हो गए खुश्क जो है ना मेवाजात को पैमाइश करने ठीक के है। लिए, ये लिक्विड को, मतलब जैसे दूध हो गया, अच्छा। और मतलब इस तरह की चीजों को जो है लिक्विड को पैमाइश करने के लिए मुगल दौर के बाट इस्तेमाल किए जाते थे। ये कुछ पीतल के समावार, ये समावार मीन आप ऐसा कह लें जैसे आज हमारे घरों में थर्मोस है, ये उस दौर के थर्मोस हैं। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ ज्वेलरीज हैं जिसमें नेकलेस शामिल है, बड़ी बड़ी अंगूठियां हैं, सुरमे दानियां हैं, कीमती दाने की तस्बीह है, अलग अलग डिजाइन में ब्रेसलेट और संदूर की डब्बी। अच्छा, तो ये सारी चीजें कहाँ से आई हैं? ये बहुत ज्यादा चीजें जहां से ही निकली हैं, कलरकार से, कलर कहार के इर्द गिर्द गाँव से जितने भी हैं यहाँ, जैसे मियानी है, सरबी है, नीलावान है, उसके बाद आपके बहुत ज्यादा गांव है यहाँ। मैंने तो सुना है बल्कि इसको 85 के पता नहीं 86 गांव लगते हैं कलरकार शहर। ठीक है। ये भी फिर ज्वेलरीज के कुछ हिस्से हैं जिसमें ये पायल वगैरह है, और ये कुछ हसलियां हैं जो उस टाइम में ये फैंसी ज्वेलरी जिसे कहते थे उसकी, जो ब्रास में बनी हुई है। ये कुछ आयरन लॉक जो बड़े बड़े किलों पे लगाए जाते थे, जो डबल चाबी पे मुश्तमिल है। अच्छा, किले, ये जो बड़े बड़े किले, शाही किले बने होते जी जी, हैं, शाही किले, ठीक है। उनके ऊपर ये ताले डबल चाबी वाले लगाए जाते थे। और ये कुछ जो है ना वो ब्रेसलेट है जो ब्रास के हैं, ये प्लम्स जो मिस्त्री लोग इस्तेमाल करते हैं दीवार को सीधी करने के लिए, सिलाइयां हैं ये वाली जो लिखाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी। आपको पता है मुगलिया दौर में कागज का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। तो वो लोग जो पैगामात लिखा करते थे ना, वो चमड़े के ऊपर लिखा करते थे। अच्छा। ठीक है, तो उनके लिए ये जो है ना वो सिलाइयां और उनकी इंक पोर्ट। ठीक है। ठीक है। ये कुछ हुक्के हैं जो हमारे बुजुर्गों की आन बान शान होती है। जी जी, बिल्कुल। उनके डेरों की, उनकी बैठकों की, ठीक है,
जो होके और चिलम पे जो है ना मुश्तमिल है। और ये चकवाली खुसे जो कि चकवाल की सकाफत है, ठीक है। अच्छा, ये भी पुराने मुगलिया दौर के हैं। मुगलिया दौर के, ठीक है। ठीक है, जो कि खास तिल्ले के, खास चमड़े के, खास लोगों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये वो चक्की है। अच्छा, ये स्तूपा जो है, जैसे मुसलमान अपनी मस्जिद के साथ गुंबद और मीनार बनाते हैं, पता लगता है दूर से ये मुसलमानों की इबादत गाह है, सजदा गाह है, ठीक है। इसी तरह वो हिंदू लोग ये स्तूपा बनाते हैं ताकि पता चले। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में कोई ताजा मिट्टी सी लग रही है, ये पुरानी। ये कुछ आर्टिफिशियल बनाया है, कुछ जो ये ओरिजिनल है। अच्छा, ठीक है, ये पत्थर वाला जो पीस है ये इसका ओरिजिनल है। और ये जो अच्छा। ऊपर है ना, ये अच्छा। बनाना पड़ता है ये वाला। अच्छा, तो ये जो नीचे है इनका, ये कितना अरसा पुराना है? ये 4वीं सदी का है ये वाला। अच्छा, 34 सदी, तो अब 14वीं सदी, यानी ये तकरीबन 1000 साल। हाँ। अच्छा, यानी ये जो निचले वाला है ये ओरिजिनल है, और है, ये वैसे। और ये पीस स्तूपा के हैं ये वाले, एक ये पीस, अच्छा, ठीक है, और एक ये वाला पीस। ये, अच्छा, ये पीस इसके हैं। हाँ, आइए जी, ये नाजरीन करीब आपको दिखा सकें जी। ये है, जैसा कि आज हम वो चटनी वगैरह बनाते हैं, उस दौर की देखें कैसे पत्थरों के अंदर ये चीजें ये जो है तराशी वो जाती थी। तराशी साल पुराने हैं। ये कहाँ से निकले हैं जी? ये भी यहाँ से कलर कहाँ से। अच्छा, कलर कहार से ये निकले हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ क्या है? पुरानी करेंसी है जो मुगलिया सल्तनत दौर में इस्तेमाल की जाती थी। अच्छा। जी। जिसमें गजनवी है, तुगलक है, अलाउद्दीन, नूर मोहम्मद, मोहम्मद बिन साम, सिकंदर लोदी, ज़हीरुद्दीन बाबर, जिसके तख्त से अब हम होकर अच्छा, तो उनकी जो करेंसी चलती थी उस वक्त ये। उस टाइम पे ये करेंसी। अच्छा, ठीक है, ठीक उसके है। बाद फिर कुछ पाकिस्तानी करेंसी है जो हमारे जो है ना अच्छा। आबा अजदाद जो है ना वो इस्तेमाल किया करते थे।